स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। आरती जिस अनमोल को प्यार करती थी, उसकी बड़ी बहन पूजा भी उसी से प्यार करती थी, जबकि अनमोल सिर्फ आरती से प्यार करता था। अंत में पूजा ने ऐसा क्या किया कि अनमोल न उसका हो सका और न आरती का। पूजा ने अपनी छोटी बहन को डांटने वाले अंदाज में कहा, आरती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पड़ोसियों के घरों में ताक झांक मत किया करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। नहीं दीदी, मैं ताक झांक नहीं कर रही थी। बिल्ली रसोई की ओर जा रही थी, मैं तो उसे भगा रही थी, आरती ने अपनी सफाई में कहा। तो पूजा हल्के गुस्से में बोली, जानती हूँ कौन सी बिल्ली थी और कौन सा बिल्ला। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्यूशन का वक्त हो गया है। और हाँ, सीधे जाना और सीधे लौट आना। रास्ते में बिल्ली बिल्ले का खेल मत खेलना, समझी। आरती बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई और पूजा घर के कामों में लग गई। 17 वर्षीय आरती शर्मा और 20 वर्षीय पूजा शर्मा दोनों सगी बहनें थी। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहनों की तरह नहीं, बल्कि सखी सहेलियों की तरह मिलजुल कर रहती थी। मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर पहनना, सब कुछ साथ साथ चलता था। लेकिन पिछले करीब 2 महीनों से दोनों बहनें एक दूसरे को खूटी आंख नहीं सुहाती थी, खासकर पूजा को आरती। आरती पूजा की आंखों में हर समय खटकती रहती थी, इसीलिए दोनों बहनों में छोटी छोटी बात को लेकर तकरार होने लगती थी। ऐसे में छोटी होने के नाते आरती को ही चुप रह जाना पड़ता था। लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र ढंडारी खुर्द में वीरेंद्र शर्मा का परिवार रहता था। शर्मा जी के परिवार में पत्नी संजू शर्मा व 3 बेटियां क्रमशः पूजा, आरती और कुसुम तथा 10 साल का एक बेटा था। वीरेंद्र शर्मा मूलतः समस्तीपुर, बिहार के निवासी थे। कई साल पहले वह यहाँ काम की तलाश में आए थे। बाद में जब उन्हें एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में काम मिल गया तो उन्होंने किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को भी लुधियाना बुलवा लिया। फिलहाल वह मकान नंबर 950 नजदीक सुजीत सिनेमा, बलदेव सिंह दा बेहड़ा, ढंडारी कला, लुधियाना में रह रहे थे। वीरेंद्र शर्मा ने अपनी पत्नी संजू को भी पास की एक एक्सपोर्ट गारमेंट की फैक्ट्री में अच्छे मासिक वेतन पर लगवा दिया था। परिवार का गुजर बसर बड़े मजे से हो रहा था। पूजा और आरती 10वीं में पढ़ रही थी। छोटी बेटी कुसुम भी 7वीं में थी। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वीरेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी पूजा पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर नर्सिंग एंड कंपाउंडर का काम भी सीख रही थी। शर्मा दंपति के काम पर चले जाने के बाद पूजा ही छोटी बहनों एवं भाई का ख्याल रखती थी। उनके खानपान से लेकर स्कूल भेजने तक का जिम्मा उसी पर था, जिसे वह बखूबी निभा रही थी। लेकिन इन दिनों अपनी छोटी बहन आरती को लेकर पूजा काफी परेशान थी। उसकी इस परेशानी का कारण था अनमोल। अनमोल जिस दिन शर्मा परिवार के पड़ोस में रहने आया था, उसी दिन से पूजा की मुश्किलें बढ़ गई थी। अनमोल 20 साल का सुदंड और स्मार्ट युवक था, स्वभाव से हंसमुख और मिलनसार। वह मूलतः गया, बिहार का रहने वाला था और लुधियाना के फोकल पॉइंट क्षेत्र की किसी फैक्ट्री में काम करता था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण वह जल्दी ही पूरे मोहल्ले वालों से घुल मिल गया था। मोहल्ले की कई जवान लड़कियां उसे पसंद करती थी, जबकि अनमोल किसी की ओर आंख तक उठाकर नहीं देखता था। वह बस अपने काम से मतलब रखता था। सुबह जल्दी उठकर वर्जिश करना, फिर स्नान वगैरह से फारिग होकर खाना बनाना और 8:30 बजे तक काम पर चले जाना। शाम को 7 बजे काम से लौटकर खाना बनाना, अपने कमरे में बैठकर टीवी देखना, खाना और उसके बाद सो जाना। अनमोल की रोजाना की यही दिनचर्या थी। छुट्टी वाले दिन भी अधिकांश समय वह अपने कमरे में बैठकर गुजारता था। आरती ने जब से अनमोल को देखा था, तभी से वह उसकी दीवानी बन गई थी। उसकी नजरें अक्सर अनमोल का पीछा किया करती थी। सुबह काम पर जाने से लेकर छत पर एक्सरसाइज करने तक आरती अनमोल को देखा करती थी। इसके बावजूद अभी तक उसे अनमोल से बात करने का एक भी मौका नहीं मिला था। उसके मन में ये डर भी बना हुआ था कि कहीं अनमोल उसकी किसी बात का बुरा ना मान जाए। कमोबेश यही हालात अनमोल की भी थी। वह भी मन ही मन आरती को चाहने लगा था। आरती भी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गोरा रंग, गोल चेहरा,
पूरी पीठ पर घने बाल, गुदार शरीर और गजगामिनी जैसी चाल। मोहल्ले के कई युवक उसे देखकर आहें भरा करते थे, परंतु आरती केवल अनमोल की ओर आकर्षित थी। चाहत दोनों ओर थी। आखिर एक दिन अनमोल के दिल ने आरती के दिल की बात सुन ली। उस दिन अनमोल के मकान मालिक घर पर नहीं थे। आरती का परिवार भी कहीं गया हुआ था। दोनों अपने अपने घरों में अकेले थे। आरती को यह मौका सही लगा। वह अपनी नोटबुक उठाकर गणित का एक सवाल पूछने के बहाने अनमोल के कमरे पर जा पहुंची। आरती को इस तरह अपने सामने अपने कमरे में देखकर अनमोल चौंका। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाकर आरती से पूछा, आप यहाँ? जी हाँ, आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए चली आई। अच्छा किया आपने, आइए बैठिए, अनमोल ने कहा तो आरती कमरे में बिछे एकमात्र तख्त पर बैठते हुए बोली, अनमोल जी, सच कहूँ, मैं आई तो गणित का सवाल पूछने के बहाने हूँ, पर सच्चाई ये है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आरती ने अनमोल की आंखों में झांकते हुए कहा, बताइए, करेंगे मुझसे दोस्ती? आरती द्वारा दिए गए इस खुले निमंत्रण से अनमोल गदगद हो उठा। वह आरती के पास आकर पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आरती, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। मैं केवल टाइम पास करने के लिए तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अनमोल की बातें सुनकर आरती जैसे उसकी दीवानी हो गई। उसने अपने आप को अनमोल की बाहों के हवाले करते हुए मन की गहराइयों से कहा, मैं मरते दम तक अपना प्यार निभाऊंगी अनमोल। उस दिन के बाद से आरती और अनमोल के बीच प्रेम का अटूट बंधन बंध गया। इसके बाद आरती के स्कूल जाते समय रास्ते में, अनमोल के काम पर जाने या वापस लौटते वक्त, फिर सुबह छत पर उसके वर्जिश करते समय, जहाँ कहीं भी मौका मिलता, दोनों मिल लेते। इस मामले में दोनों बहुत एहतियात बरतते थे कि किसी को उनके प्रेम की भनक ना लगे। पर इश्क मुश्क ऐसी चीजें हैं जो कभी छिपाए नहीं छिपती। आखिर एक दिन उन दोनों की प्रेम कहानी की भनक आरती की बहन पूजा को लग ही गई। एक बार अनमोल के मकान मालिक 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। शर्मा दंपति अपने अपने काम पर चले गए। पूजा की छोटी बहन और भाई स्कूल गए हुए थे। दोपहर बाद पूजा डॉक्टर के क्लिनिक पर चली गई। घर पर केवल आरती ही थी। उस दिन अनमोल ने भी काम से छुट्टी ले रखी थी और अपने कमरे पर आरती का इंतजार कर रहा था। पूजा के क्लिनिक पर चले जाने के बाद आरती अनमोल के कमरे पर पहुंच गई। अंदर से कमरे का दरवाजा बंद करके दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। जब 2 युवा दिल एक दूसरे की बाहों में सिमट कर एक साथ धड़कने लगते हैं, तो सारी दूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। आरती और अनमोल के साथ भी यही हुआ। सारे बंधन तोड़कर अनमोल और आरती एकाकार हो गए। इत्तेफाक से उस दिन किसी वजह से पूजा क्लिनिक से घर लौट आई। उस वक्त घर पर आरती नहीं थी। घर खुला छोड़कर कहाँ चली गई ये लड़की? बड़बड़ाते हुए पूजा आरती को खोजने के लिए घर से बाहर निकल आई। तभी अचानक उसकी नजर साथ वाले मकान पर गई। पूजा ने देखा, आरती अनमोल के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके पीछे अनमोल भी था। आरती के बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। आरती की हालत देखकर पूजा को समझते देर नहीं लगी कि आरती अनमोल के साथ बंद कमरे में कौन सा खेल खेल कर निकली है। पूजा को खड़ा देखकर अनमोल अपने कमरे में लौट गया, जबकि आरती सिर झुकाए अपने घर आ गई। पूजा ने आरती को आड़े हाथों लिया और साथ ही कभी फिर अनमोल से न मिलने की चेतावनी दी। पूजा ने उसे कलमुही, बदचलन और बेशरम तक कहा। आखिर अपने अपमान से तिलमिलाकर आरती ने अपने और अनमोल के संबंधों के बारे में सब कुछ उजागर करते हुए कह दिया, दीदी, मैं कोई आवारा या बदचलन नहीं हूँ। मैं अनमोल से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अपनी अय्याशी को प्यार का नाम देकर प्रेम शब्द को ही बदनाम करने लगी। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि अपनी शादी के फैसले खुद ही करने लगी। पूजा ने चीखते हुए कहा, एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी या मेरी शादी वहीं होगी जहां मम्मी पापा चाहेंगे। अनमोल को लेकर दोनों बहनों में खूब तकरार हुई। बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि आरती ने चुनौती दे दी कि वह अनमोल से शादी करके दिखाएगी, जबकि पूजा कह रही थी कि उसके जीते जी उसका यह सपना पूरा नहीं होगा। दरअसल आरती को अनमोल से मिलने के लिए रोकना पूजा का फर्ज नहीं, बल्कि स्वार्थ था। वह अनमोल पर बुरी तरह से फिदा थी और चाहती थी कि उसकी शादी अनमोल से हो जाए।
अपने इसी स्वार्थ की वजह से पूजा ने आरती और अनमोल के संबंधों को लेकर अपने मम्मी पापा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने भी आरती को खूब बुरा भला कहा और घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। दरअसल आरती पटना में अपने दादा दादी के पास रहकर पढ़ती थी। यहाँ वह केवल एग्जाम की तैयारी के लिए आई थी ताकि पढ़ने में आसानी रहे। पटना में आरती के एग्जाम 17 मार्च को शुरू होने थे। 13 मार्च 2015 को आरती को अपने पिता वीरेंद्र शर्मा के साथ एग्जाम देने पटना जाना था। इसके लिए अभी 1-1.5 महीने का समय था। इसलिए वीरेंद्र शर्मा ने पूजा को सख्त निर्देश देकर आरती पर नजर रखने का जिम्मा सौंप दिया। कहते हैं, प्रेमियों पर अगर अंकुश लगा दिया जाए तो उनकी भावनाएं और ज्यादा भड़कती हैं। यही हाल आरती का भी हुआ। हर वक्त पूजा द्वारा रोक टोक करने से आरती इतना परेशान हो गई कि एक दिन दोपहर के समय वह पूरी तैयारी के साथ अनमोल की फैक्ट्री जा पहुंची। उसने अनमोल को सब कुछ साफ साफ बताकर कहा, अनमोल, मैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। हम दोनों शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, जहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। आरती का इरादा जानने के बाद अनमोल घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। ऐसा नहीं था कि अनमोल आरती से प्यार नहीं करता था, वह वाकई उसे बहुत चाहता था। वह उससे अलग रहने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। लेकिन जैसा आरती कह रही थी, ऐसा करने के लिए उसने अभी सोचा नहीं था। अनमोल चाहता था कि यह शादी आरती के माता पिता के आशीर्वाद से हो। लेकिन जब आरती अपनी जिद पर अड़ी रही तो वह उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। 2 दिनों तक दोनों उस दोस्त के घर ठहरे। इस बीच वह आरती को हर तरह से समझाने का प्रयास करता रहा। उसने आरती से वादा किया कि जल्द ही वह अपने माता पिता से बात करके उन्हें उसके मम्मी पापा के पास भेजेगा। इस वादे के बाद आरती अपने घर वापस लौटने को तैयार हो गई। इधर आरती के लापता होने से शर्मा दंपति परेशान थे। सबसे अधिक परेशानी पूजा को थी। उसे डर था कि कहीं आरती और अनमोल शादी न कर लें। खैर, सब मिलकर आरती को ढूंढते रहे। इसी बीच 2 दिनों बाद आरती सकुशल घर लौट आई तो सब ने चैन की सांस ली। शर्मा दंपति ने तय किया कि आरती पर अब भविष्य में इतनी सख्ती न की जाए। लेकिन पूजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मौका मिलते ही वह आरती को जलीकटी सुनाने से बाज नहीं आती थी। बहरहाल वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आरती और अनमोल का छिप छिप कर मिलना जारी रहा। दोनों मोबाइल फोन पर भी आपस में बातें कर लिया करते थे। चाह कर भी पूजा आरती का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। 28 फरवरी 2015 की बात है। प्रदीप सिंह अपने घर से खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके ताऊ बलदेव सिंह का मकान पड़ता था। हालांकि बलदेव सिंह इस मकान में नहीं रहते थे। यह मकान उन्होंने वीरेंद्र शर्मा को किराए पर दे रखा था। इस मकान की देखभाल का जिम्मा उन्होंने अपने भतीजे प्रदीप सिंह को सौंप रखा था। प्रदीप सिंह जब अपने ताऊ के घर के पास पहुंचा तो उसने मकान के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। बचाओ, बचाओ, मार दिया, ओ का शोर सुनकर वह रुक गया। तभी उसने देखा वीरेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी तेजी से मकान से निकलकर एक ओर चली गई। उसके पीछे शर्मा की छोटी बेटी कुसुम चिल्लाते हुए निकली। पूजा ने आरती को मार डाला, बचाओ। शोर सुनकर प्रदीप सिंह ने मकान के भीतर जाकर देखा तो आरती रसोई में फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर पर गहरे गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। आरती की छोटी बहन कुसुम जोर जोर से रो रही थी। प्रदीप सिंह ने नीचे झुककर आरती की नब्ज टटोल कर देखी। वह मर चुकी थी। समय व्यर्थ न करते हुए प्रदीप सिंह ने तुरंत इस घटना की सूचना थाना फोकल पॉइंट को दी। साथ ही उसने वीरेंद्र शर्मा को भी आरती की मौत के बारे में बता दिया। वह अभी फोन करके हटे ही थे कि अस्पताल की एम्बुलेंस वहां आ गई। दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए पूजा ने ही 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया था कि उसकी छोटी बहन आरती गिरकर घायल हो गई है। कुछ ही देर में थाना फोकल पॉइंट के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, पुलिस चौकी ढडारी के इंचार्ज एसआई जोगीदंड सिंह, चौकी इंचार्ज ईश्वर कॉलोनी एसआई जसबीर सिंह, हेड कांस्टेबल जसपाल सिंह, कांस्टेबल बलजीत कुमार व लेडी कांस्टेबल किरणपाल घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मृतका आरती के शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे, जिनमें से उस समय भी खून रिस रहा था। घाव देखकर ऐसा लगता था
जैसे मृतका की हत्या गहरी रंजिश और नफरत के तहत की गई थी। जिस छुरी से उसकी हत्या की गई थी वह भी घटनास्थल से बरामद हो गई थी। कुछ ही देर में क्राइम टीम व डीसीपी जसवंत संधू, एसीपी रुपेंद्र कौर तथा मृतका के माता पिता भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। क्राइम टीम ने कई कोणों से लाश के फोटो लिए और कई जगह से फिंगरप्रिंट उठाए। सुरेंद्र सिंह ने मृतका के पिता वीरेंद्र शर्मा और मां संजू शर्मा के बयान लिए गए। वीरेंद्र शर्मा के अनुसार मृतका आरती के पड़ोस में रहने वाले युवक अनमोल के साथ प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन से पहले 27 फरवरी को अनमोल उनके पड़ोस वाला कमरा खाली करके कहीं चला गया था। इसी बात को लेकर आरती की अपनी बड़ी बहन पूजा के साथ तकरार हुई थी। शायद वैसा आज भी हुआ हो और उसी झगड़े में आरती की हत्या हो गई हो। बहरहाल सुरेंद्र सिंह ने मृतका के पिता व पड़ोसियों के बयान दर्ज करने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी। थाने लौटकर सुरेंद्र सिंह ने इस मामले को पूजा को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। अपनी बहन आरती की हत्या करके पूजा घटनास्थल से फरार तो हो गई थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए, क्योंकि उस समय उसके पास एक भी पैसा नहीं था। यह बात सुरेंद्र सिंह भी अच्छी तरह जानते थे। वह यह भी समझते थे कि अक्सर बिना पैसे वाले लोग ट्रेन में ही यात्रा करते हैं, इसलिए उन्होंने एसआई जसबीर सिंह को ढंडारी रेलवे स्टेशन की ओर भेजा। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह का अनुमान सही निकला। ढंडारी रेलवे स्टेशन के पास से ही एसआई जसबीर सिंह ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया। थाने में हुई पूछताछ में पूजा ने स्वीकार कर लिया कि गुस्से में उसी ने अपनी छोटी बहन आरती की हत्या की थी। पूजा ने बताया कि आरती के पड़ोस में रहने वाले अनमोल के साथ प्रेम संबंध थे। आरती के संबंध का पूरा परिवार विरोध करता था। पिताजी की इच्छा थी कि आरती पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। 17 मार्च 2015 को आरती के एग्जाम पटना सरकारी स्कूल में होने वाले थे। पिताजी उसे लेकर 13 मार्च को पटना जाने वाले थे। अनमोल ने जब हमारे पड़ोस वाला कमरा खाली किया तो हमें संदेह हुआ कि कहीं आरती और अनमोल की ये कोई चाल न हो। अनमोल ने शायद किसी योजना के अंतर्गत कमरा खाली किया है। अब दोनों घर से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि इस घटना से लगभग 1.5 महीना पहले आरती कहीं चली गई थी। अनमोल भी 2 दिन अपने घर से गायब रहा था। 2 दिनों बाद आरती घर लौट आई थी। हमें संदेह था कि आरती अनमोल दोनों घर से भागने की नीयत से गायब हुए थे और किन्हीं कारणों से वापस लौट आए थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब अनमोल ने अपना कमरा खाली किया तो हमें संदेह हुआ कि यह आरती और अनमोल के घर से भागने की योजना है। यह बात मैंने माता पिता को बताकर अपना संदेह व्यक्त किया और उसी दिन से मैं आरती पर नजर रखने लगी। अनमोल के कमरा बदलने के बाद आरती लगातार फोन द्वारा अनमोल से संपर्क बनाए रही। घटना वाले दिन भी सुबह सुबह काफी देर आरती फोन पर किसी से बातें करती रही। मुझे यकीन था कि वह फोन अनमोल का ही था। उसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। नहाने के लिए जैसे ही मैं कपड़े उतारने लगी, तभी जिद करके आरती जबरदस्ती नहाने बैठ गई। उसने कहा, सॉरी दीदी, मुझे जरा जल्दी है, कहीं जाना है। उसकी यह बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आरती अनमोल के साथ भाग जाने वाली है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि तभी आरती के फोन पर किसी का फोन आया। नहाना छोड़कर आरती फोन सुनने लगी। मैंने आरती को यह कहते सुना, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। यह सुनते ही मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। मैंने आरती से पूछा, क्या तुम अनमोल के साथ कहीं भाग जाना चाहती हो? मेरी बात सुनकर आरती आग बबूला हो गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसे ही मेरा पीछा करोगी तो नहीं भागना होगा, तब भी भाग जाऊंगी। आरती की इस विद्रोही भाषा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने आव देखा न ताव, पास में पड़ी सब्जी काटने वाली छुरी उठाकर आरती पर अंधाधुंध वार करके उसकी हत्या कर दी। जो लड़की कुल की मर्यादा को कलंकित करे, उसका मर जाना ही बेहतर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरती के शरीर पर कुल 20 घाव थे। सबसे घातक घाव वे थे जो आरती के पेट पर किए गए थे। इन्हीं घावों की वजह से आरती के फेफड़े फट गए थे और हार्ट पंक्चर हो गया था, जिससे उसने दम तोड़ दिया था। पूछताछ के बाद एसआई अश्विनी कुमार ने 1 मार्च 2015 को पूजा को सीजीएम रंजीव कुमार की अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। हत्या में प्रयुक्त छुरी पहले ही बरामद हो चुकी थी।
सो रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पूजा को 3 मार्च 2015 को अदालत में दोबारा पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।